Hmm. So hello guys, welcome back to my YouTube channel Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और गाइस आज मोशन का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था हर्ष? बच्चा पार्टी पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है रिकैप करते हैं। मोशन क्या होता है? तो मोशन क्या होता है भाई साहब, है ना? मोशन में किसी बॉडी को कब कहेंगे? जब कोई बॉडी समय के साथ अपने पोजीशन में चेंज करता है तो उसे हम मोशन में कहते हैं कि बॉडी इज इन मोशन। बट ये किस पे डिपेंड करता है? मोशन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, मोशन को डिफाइन करने के लिए हमने कुछ टर्म्स यूज करे थे, याद है? कल दो टर्म्स हमने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था। पहला है डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। अच्छा एक बात मैं बता दूं, जो लोग भी एएमयू क्लास 11th या जामिया डिप्लोमा या सीएचएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई साहब, हमारा नया बैच आ चुका है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं STBZ एकेडमी ऐप पर जाकर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी टीचर्स हैं सारे के सारे एमयू से बीटेक हैं। बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ डीपीपी, टेस्ट सीरीज और नोट्स, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड यू। एंड ये चीज सफिशियंट है आपको एग्जाम को फोड़ने के लिए। तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रिपरेशन कैसे करना है तो आप फटाक से जाके हमारे ऐप्स के थ्रू इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो मोशन में दो बातें हमने, दो टर्म्स सीखे थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है? तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे अगर मैं मोशन में हूं, मान लो पॉइंट ए पे था, पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी गया। अगर मुझसे बोला जाए कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल ए है, फाइनल ए है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। यस यस सर, बोलो। ये कह रहे थे ना सर कि स्ट्रेट लाइन पे डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन हो, जब तक हमारा मोशन, जब तक हम टर्न टर्न नहीं होंगे, मुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। सही बात है। अच्छा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस जो होगा, जैसे सपोज दिस इज, मैं पहले ए से बी 3 किलोमीटर गया, बी से सी 4 किलोमीटर गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो सर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 5। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस मैंने कितना चला? तो डिस्टेंस चला पहले 3 और बाद में 4, तो डिस्टेंस जो होगा 3 + 4, मतलब मैक्सिमम लेंथ कवर्ड बाय मी इज कॉल्ड डिस्टेंस, दैट इज 7 मीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज एक कल की बात थी, हमने इस पे बेसिक बेसिक सवाल भी करे थे। एएमयू में जो सवाल आया हुआ है वो भी हमने कराया। अब आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? गेस करिए। तो आज हम दूसरे टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज वेलोसिटी एंड स्पीड। आज का जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज velocity and speed. That is what? That is speed and velocity. And what is it? स्पीड को हिंदी में कहते हैं वेग, वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं चाल। तो वेग और चाल क्या है, वेलोसिटी और स्पीड क्या है? तो चलो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बताता हूं। वेलोसिटी जो आया वो डिस्प्लेसमेंट से आया, और स्पीड जो आया किससे आया बोलो? गेस करो। डिस्टेंस से आया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन या डेल्टा एस, मैं उसमें टाइम से भाग दे दूं तो हमें वेलोसिटी मिलता है। और अगर मैं डिस्टेंस में, डिस्टेंस को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चलो डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं, डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं, उसमें अगर टाइम से भाग दे दूं तो स्पीड मिल जाएगा। तो स्पीड बराबर क्या होगा बोलो हर्ष? स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का यूनिट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इसका भी यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, और स्पीड का भी यूनिट होगा मीटर
पर सेकेंड। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस स्पीड की ये बात रही। अच्छा, इसमें एक चीज और, चूंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, है कि नहीं। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है सर, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अच्छा, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम के लिए कोई दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में किसी नंबर से किसी स्केलर क्वांटिटी से गुणा भाग किया जाए तो भी जो नई क्वांटिटी निकल के आएगी वो वेक्टर ही आएगी। जैसा कि तुम वेलोसिटी के केस में देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें हम गुणा भाग किसका कर रहे हैं, हम गुणा भाग किसका कर रहे हैं, हम एक स्केलर क्वांटिटी का कर रहे हैं, तो भी जो वेलोसिटी आ रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। तो यहां से हमने वेलोसिटी को और स्पीड को डिफाइन किया। कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है, वेलोसिटी और स्पीड को डिफाइन किया। अच्छा, तो थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में लिखना जरा। वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मान लो टाइम 1 सेकंड लिया जाए, इफ टाइम इज 1 सेकंड, देन अगर टाइम 1 सेकंड लिया जाए तब क्या होगा, अगर इसको मैं 1 कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा 1 सेकंड में, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है वो उसकी वेलोसिटी है कि नहीं। और स्पीड के केस में क्या कह सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड, है कि नहीं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इफ टाइम इज 1 सेकंड, देन उस केस में क्या होगा, स्पीड किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर टाइम 1 सेकंड लिया जाए तो स्पीड डिस्टेंस के बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट सेकंड इज कॉल्ड व्हाट, स्पीड। कैसे, अगर मेरी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अगर मेरा स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है तो मैं 1 सेकंड में कितना मीटर चल सकता हूं, 3 मीटर चल सकता हूं। 2 सेकंड में 6 मीटर चल सकता हूं। 3 सेकंड में कितना चल सकता हूं, बोलो, 9 मीटर चल सकता हूं। मतलब हर 1 सेकंड में मैं 3 मीटर चल पा रहा हूं, अगर मेरा स्पीड जो है 3 मीटर पर सेकंड है। यही ये बात बोल रहा है। स्पीड एंड वेलोसिटी में फटाफट सारे लोग लिख लीजिए, स्पीड एंड वेलोसिटी में लिख लीजिए, स्पीड क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यहां तक क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट, स्पीड कहां से आया, वेलोसिटी कहां से आया, तो सर जी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आया। स्पीड कहां से आया, सर स्पीड डिस्टेंस से आया। अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम से भाग दूंगा तो वेलोसिटी मिलेगी, और डिस्टेंस में टाइम से भाग दूंगा तो स्पीड मिलेगी। हमने बचपन में फार्मूला भी पढ़ा था, क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बचपन में आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था। और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए, चैट बॉक्स में लिखते जाइए सारे लोग। हाँ सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात। थोड़ा और समझते हैं इनको, और करीब से समझिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपने बोला अच्छा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 है तो टाइम तो कभी 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 है कि नहीं। अब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है, वो अपने जगह से चला ही नहीं, है कि नहीं,
चला ही नहीं, जैसे अब अपने बाइक के एग्जांपल से समझो, तुमने बाइक स्टार्ट किया और तुम चलने लगे 2 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब तुम हर सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय कर रहे हो, या 2 मीटर क्या हो रहे हो, डिस्प्लेस्ड हो रहे हो। आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुमने बाइक स्टार्ट ही नहीं किया तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, 0। अब जब बाइक ही स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो 0। लेकिन जैसे तुमने बाइक स्टार्ट किया, तो जब हम मान लो मैं बाइक से, मैं बाइक ये मेरा घर है, दिस इज माई होम और दिस इज माई स्कूल, ठीक है, दिस इज माई स्कूल। मैं अपने घर से बाइक से स्कूल जाना चाहता हूं। अब मैं जब जाऊंगा तो क्या मैं एक कांस्टेंट स्पीड से जाऊंगा, या कभी मेरा स्पीड तेज या धीरा होता रहेगा? या दूसरे शब्दों में बोलूं तो क्या मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से जाऊंगा, या मेरी वेलोसिटी रास्ते में चेंज हो सकती है? सर हो सकती है, कभी कभी ऐसा होगा मैं तेज जा रहा हूं जब रास्ता खाली है, तो कभी कभी ट्रैफिक है तो मैं स्लो जा रहा हूं, है कि नहीं? ऐसा पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो होता क्या है, मैं अपने हाउस से मैं अपने स्कूल गया, ठीक है, इस पूरे में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल मान लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो डेल्टा एक्स का हुआ, और टोटल टाइम लगा डेल्टा टी का। तो अगर मुझे इस केस में वेलोसिटी निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, है कि नहीं? एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, क्यों? क्योंकि एक फिक्स वेलोसिटी नहीं रही, पूरे मोशन में एक फिक्स वेलोसिटी नहीं रही, मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही थी, कभी मैं तेज चला रहा था बाइक, कभी मैं धीरे चला रहा था बाइक, है कि नहीं? तो इसमें भी वेलोसिटी भी जो होगी हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एक करेंगे एवरेज वेलोसिटी, क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी। और एक बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो पूरे मोशन में हमारी वेलोसिटी भले कभी कम कभी ज्यादा रही, लेकिन एक औसत वेलोसिटी क्या रही, उसी को हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी से क्वेश्चन आता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? इंस्टेंट से। जैसे मैं अपने घर से निकला, उस टाइम पे मेरी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, तो मेरी उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब होता है क्षण, उस पल मेरी जो वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड थी। मैं जब मार्केट में गया, भीड़ भाड़ हुई, तो मेरी वेलोसिटी कम हो गई, तो उस पल मेरी वेलोसिटी हो सकता है 1 मीटर पर सेकंड हो गई हो। जब रोड खाली था तो मैं किसी इंस्टेंट पे मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड से भी अपनी गाड़ी चला रहा था, ऐसा भी हो सकता है, हाँ या ना? हाँ या ना बोलो भाई। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे मैंने तुम बोलो, मैं तुम्हें बोलूं बताओ तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, उस टाइम पे तुमने क्या किया भाई साहब, अपने गाड़ी का मीटर देखा और बोला कि मैं तो 50 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा हूं, तो जो इंस्टेंट पे वेलोसिटी है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या इस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझ में आया? समझ में आ रहा है हर्ष? हाँ ना बोलते जाओ, हाँ ना बोलते जाओ, बताते चलिएगा हर्ष जी, और सारे बच्चे हाँ बताते चलिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पर, अब टी मतलब डेल्टा टी मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं 2 सेकेंड पे, इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो चेंज इन टाइम क्या है? 0। डेल्टा टी टेंस टू 0 पर जो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी, वी इंस्टेंटेनियस कहलाएगी। बात समझ रहे हो? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। बात समझे कि नहीं? अच्छा, इसी हिसाब से इसी हिसाब से अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड की बात करूं, स्पीड की बात करूं, इसी हिसाब से अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो स्पीड, स्पीड को तुम क्या बोल रहे हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल रहे हो। स्पीड इज इक्वल टू, तुम ही ने बोला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड भी दो तरीके का होगा। पहला स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड। कैसा होगा? एवरेज स्पीड। और दूसरा स्पीड कैसा होगा बेटा, बोलो? इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी पल में, किसी क्षण में स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने मन से बताओ। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने मन से बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी जो होगा वी इस एस इंस्टेंटेनियस के बराबर होगा। हाँ बोलो हर्ष बोलो। इंस्टेंटेनियस में स्पीड और टाइम दोनों दिया रहेगा ना न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ दिया रहेगा, दिया रहेगा। और वैसे भी इंस्टेंटेनियस पे सवाल हमारा आ गया 11वीं कक्षा में आएगा, जब हम कैलकुलस पढ़ लेंगे तब हम इसी को लिखेंगे ds अपान dt, और इसको यहाँ मतलब ds अपान dt लिखेंगे, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अभी ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, आगे चलोगे ना जब डिफरेंशिएशन कैलकुलस पढ़ लोगे तब आएगा, बीटेक वेटेक में या कक्षा 11वीं में जब जाओगे तब आएगा, समझ रहे हो? ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया यहां तक, समझ में आया? अब चलो इस पे सवाल आते हैं। इसका सवाल कोई नहीं रोक सकता। ओके क्वेश्चन करें? एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक बेसिक सा एक क्वेश्चन है, कल के कॉन्सेप्ट पे है, थोड़ा सा रिकैप करना भी जरूरी होता है। अच्छा ग्राफ तुम लोग को आता है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता होगा? नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, आप सीखने की कोशिश करना, ठीक है? ग्राफ के सवाल अपने एग्जाम में आएंगे। ठीक है, दिस इज ए, हम ए से गए बी पर, बी से गए सी पर, और सी एंड दिस इज डी एंड दिस इज ई, ठीक है? बी पे जो है दैट इज 2, सी पे जो है दैट इज 4, और डी पर जो है दैट इज 6, ठीक है? और ई पर जो है दैट इज 7। यहाँ पे 40 और 80, ये है 40 एंड दिस इज 80। ग्राफ ऐसे ही बनाते चलना, मैं अभी तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना भी सिखा दूंगा। ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है? अब समझो ग्राफ का मीनिंग क्या होता है। ग्राफ का मीनिंग होता है पिक्टोरियल डेटा। ग्राफ का मीनिंग क्या होता है? पिक्टोरियल डेटा, समझ रहे हो ना? डाटा दिया गया है किसके किसके फॉर्म में? पिक्चर के फॉर्म में, तस्वीर के फॉर्म में, समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? मतलब इस तस्वीर को देख के तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए कि किस टाइम पे क्या हो रहा है। जैसे अगर मैं इस तस्वीर को देखूं तो मुझे पता है ये टाइम एक्सिस है, मतलब ये बता रहा है कि टाइम बढ़ रहा है तो किस हिसाब से डिस्टेंस बढ़ रहा है, किस हिसाब से डिस्टेंस बढ़ रहा है, समझना? ये बोल रहा है कि टाइम बढ़ रहा है तो किस हिसाब से डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो जैसे मैं देख रहा हूं कि अगर मैं 0 सेकेंड से स्टार्ट करता हूं अगर अपने मोशन को, ये 0,0, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, और इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब यहां से अगर मैं चलना स्टार्ट करूं तो टाइम के साथ देखो क्या हो रहा है। हम टाइम को एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे देख रहे हैं, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं कि ओरिजिन पे कितना डिस्टेंस चला था,
t बराबर 0 पर मैं कितना दूरी चलाऊं, तो t बराबर 0 पे मैं 0 दूरी चलाऊं। अब t बराबर 2 से मैं t बराबर 0 से मतलब 0 से मैं आगे बढ़ के 2 सेकंड पे आता हूं, तो मैं देखूंगा कि 2 सेकंड पे जो मैंने डिस्टेंस चला है वो कितना चला है बच्चा पार्टी, बोलो कितना चला है, 40 चला है। और उसके बाद से मैं आगे बढ़ता हूं तो 2 से 4 में क्या है, 2 से 4 में मैंने कोई डिस्टेंस नहीं चला है। अभी आगे बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस चला है, ऊपर थोड़ी ना बढ़ा है। अगर डिस्टेंस कवर होगा तो ऊपर बढ़ेगा, तो 2 से 4 में क्या रहा, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, मतलब रेस्ट पे था। मतलब यहाँ वेलोसिटी या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेलोसिटी या स्पीड क्या था, 0 था। देखो 2 से 4 में मैंने कोई डिस्टेंस कवर किया है नहीं। देखो ऊपर बढ़ोगे तो डिस्टेंस कवर होगा, आगे बढ़ोगे तो टाइम कवर होगा। फिर जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो पता चल रहा है कि मैं यहां से यहां तक आया तो 80 मीटर कवर कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं पीछे लौट रहा हूं, मतलब डी पे जैसे ही आया मैं 40 पे आ गया, फिर वापस लौट के वहीं आ गया, मतलब 7 सेकंड में वापस लौट के 7 सेकंड पे इस एक्सिस पे एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, पता है ना, y 0 होता है। और y एक्सिस पर कौन 0 होता है, y एक्सिस पर कौन 0 होता है, x 0 होता है कि नहीं। अब तुम देखो इस एक्सिस पर अगर मैं लौट के इस एक्सिस पर आ गया तो इसका मतलब ये है कि मैं जहां से चला था वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ग्राफ का बेसिक मीनिंग तुमको समझ में आ गया होगा। अब सवाल समझो और सवाल लगाने की कोशिश करो। पहला सवाल क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकंड। पहला सवाल कह रहा है इन फर्स्ट 2 सेकंड। दूसरा सवाल कह रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड। बताइए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकंड। तीसरा क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड। चलिए बताइए बताइए दोस्त, बोलिए। कैसे सॉल्व करेंगे, पहला सवाल तो बड़ा आसान है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकंड। तो फर्स्ट 2 सेकंड में 0 से 2 सेकंड में ये सिर्फ ऊपर गया है, मतलब ऊपर गया मतलब आगे बढ़ा है, पीछे लौट के नहीं आया है। तो 0 से 2 सेकंड में चूंकि कहीं मुड़ा नहीं है तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। 0 से 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना है, 40। देखो 0 से 2 सेकंड में 40 है और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 40। तो पहले सवाल का तो आंसर बड़ा सिंपल था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है 40। अच्छा लास्ट वाले सवाल का भी आंसर बड़ा सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड। 8 सेकंड मतलब 7वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 7वें सेकंड में कहां पे आ गया है, 7वें सेकंड में कहां पे आ गया है सर, ये टाइम के एक्सिस पे आ गया है, मतलब जहां से चला था, जिस एक्सिस से चला था उसी एक्सिस पे आ गया है। मतलब ये जिस पॉइंट से चला होगा उसी पॉइंट पे वापस लौट के आया होगा। इसका मतलब सोचो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुम जहां से गए वहीं से वहीं वापस लौट के आ गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना हुआ, 0। अब इसको देखना है, अब इसको समझो टोटल डिस्टेंस कितना चला। तो पहली बात टोटल डिस्टेंस जाने में कितना लिया है, इसमें आगे ही बढ़ा है। ये देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें क्या है आगे बढ़ा है, इसमें क्या है बेटा, देखो इसमें क्या है आगे बढ़ा है, इसमें क्या है आगे बढ़ा है। कितना आगे बढ़ के गया है, कितना कितना हाइट तक गया है, 80 तक गया है। कितना डिस्टेंस गया है, 80, और फिर उतना ही लौट के आया है। तो टोटल डिस्टेंस में तो सब काउंट होता है ना, जाने का भी और आने का भी। तो गया कितना है 80 और आया कितना है हर्ष 80। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना चला है, टोटल डिस्टेंस कितना चला है, 80 गुणे 2 बराबर 160। आंसर समझ में आया सवाल, तुम्हें ग्राफ वाले सवाल तुम्हें कुछ थोड़े बहुत समझ में आ रहे हैं या फील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं हाँ ग्राफ वाले सवाल हमें अब करने ही करने हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
एवरेज स्पीड। ओके, हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चन करने वाले थे, तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ अ पार्टिकल, if a particle travels distance L1, L2, L3, L4 या L3 लिख लो, L3 at velocity, at speed v1, v2, v3, v1, v2, v3 etc respectively, ठीक है। then find एवरेज स्पीड। चलो, अच्छा सवाल है ये, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसका अगला वाला जो बताऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है और वो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बोला जा रहा है कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस L1, L2 and L3 एट अ वेलोसिटी v1, v2 and v3 respectively, then find the average speed। जैसे दिस इज माई हाउस, फिर से वही बात, और दिस इज माई स्कूल, ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है ना, और ये मेरी यहां मेरी पार्टी हो रही है। चलो, मैं क्या किया, बाइक उठाया और शुरू का L1 दूरी, कितना दूरी, L1 दूरी v1 स्पीड से चला, उसके बाद का L2 दूरी, जो बाकी का कुछ दूरी था यहां से यहां तक का, v2 स्पीड से चला, और बाकी का जो डिस्टेंस बचा था L3 और v3 स्पीड से चला। तो क्या मेरा स्पीड चेंज हो रहा है ना, देखो हर कुछ दूरी पे जाके मेरा स्पीड चेंज हो रहा है। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि बताइए मेरी एवरेज स्पीड कितनी रही इस मोशन में, एवरेज स्पीड कितनी रही इस मोशन में, हमसे क्या पूछा जा रहा है, एवरेज स्पीड। सॉल्यूशन देखिए, एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में चल कितना रहा हूं, तो सर L1, L2, L3, मैं यहां से यहां तक आने में मैं L1 प्लस L2 प्लस L3 दूरी चल रहा हूं। टोटल टाइम लगा कितना, तो साहब टाइम तो अपने को नहीं पता है, लेकिन अपने को यहां से यहां तक का वेलोसिटी पता है, तो मैं यहां से यहां तक का टाइम निकाल सकता हूं क्या, हाँ सर निकाल सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो L1 अपॉन T1, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी L1 अपॉन V1, यहाँ पे कितना हो जाएगा इसी हिसाब से, T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब L2 बाई V2, और यहाँ पे जो टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक का T3 वो हो जाएगा L3 बाई V3। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो सर टोटल टाइम लगा T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन T1। T1 की जगह पे क्या लिख दूं बेटा हर्ष, T1 की जगह पे क्या लिख दूं सर L1 बाई T1 प्लस L2 बाई T2 प्लस L3 बाई T3 लिख दीजिए साहब, आंसर। क्या बढ़िया है, हो गया, आंसर आ गया, आंसर आया कि नहीं। इज इट वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा आपने को समझना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कोई दिमाग नहीं, वैसे कई लोग इसको एज अ रेडीमेड फार्मूला रटवाते हैं, पर मैं तो नहीं कहूंगा एज अ रेडीमेड फार्मूला रटो, कॉन्सेप्ट से कर लो तो भी हो जाएगा, रेडीमेड फार्मूला की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे लोग नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं।
पहले क्वेश्चन को समझिए फिर उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्व करना 2 मिनट का काम है। सॉल्व करने में हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगेगा। कभी भी पेशेंस नहीं खोते एग्जाम टाइम में। सवाल बड़ा हो छोटा हो, हमको पेशेंस बना के रखना है। अपना पेशेंस नहीं खोना है। पेशेंस इज वेरी रिक्वायर्ड। समझ रहे हो हर्ष, मुन्ना? चलिए, हाँ समझ में आ रहा है ना? एक क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? अभी इसी पे एक क्वेश्चन लगवाऊंगा जो एमयू में आया हुआ है, ठीक है? समझते चलना। चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन, if a particle travel at speed travels at speed v1 comma v2 for time t1 and t2, then find average speed, find average speed। चलिए एवरेज स्पीड फाइंड करिए, सारे लोग फाइंड करिए। चलिए फिर वही कॉन्सेप्ट है। बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो t1 टाइम में v1 स्पीड से चलता है और t2 टाइम में v2 स्पीड से चलता है। तो बताइए एवरेज स्पीड कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूं। दिस इज माय हाउस, है कि नहीं? दिस इज माय हाउस एंड दिस इज माय स्कूल। कहोगे क्या सर, स्कूल से घर, घर से स्कूल है, बस यहीं तक चलोगे क्या? तो अब क्या ही बताऊं। हमारी बचपन में दौड़ी यहीं तक थी, घर से स्कूल, स्कूल से घर। तो बोला जा रहा है कि कितना टाइम, t1 टाइम v1 स्पीड से चला गया है और बाकी का जो t2 टाइम था उसमें अलग स्पीड v2 स्पीड से चला गया है। तो बताइए कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो ये नहीं लिख देना है कि एवरेज वेलोसिटी मतलब दोनों वेलोसिटी को जोड़ के आधा कर दे रहे हैं, एवरेज आ जाएगा ना ना ना, ये नहीं करना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूले से चलना है। एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा टोटल वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो, है ना? अभी के लिए तो दोनों बराबर ही हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि कहीं मुड़ा नहीं है, मुड़ा नहीं है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो जब तक स्ट्रेट लाइन पे सीधे सीधे चलेगा तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। जब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तब तक वेलोसिटी स्पीड भी बराबर होगा, मैग्नीट्यूड के टर्म में, डायरेक्शन के टर्म में नहीं। क्योंकि एक स्केलर वेक्टर के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों चीज ही अलग है। पर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा था। स्पीड बराबर क्या होगा? स्पीड बराबर होगा सर टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अच्छा सर, टोटल डिस्टेंस कितना होगा साहब? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो देखो, हमें टोटल टाइम तो पता है सर कि टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है t1 प्लस t2, लेकिन टोटल डिस्टेंस नहीं पता है। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी नहीं पता है। पर यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल सकती है। कैसे? क्योंकि हमें पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, चाल बराबर दूरी बटा समय। अभी हमने बोला था ना, डिस्टेंस में टाइम से भाग दे दूंगा तो स्पीड मिल जाएगा। हमें डिस्टेंस ही तो निकालना है। तो अगर मैं s1 की बात करूँ तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा v1 t1। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी s1 है ये है v1 t1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है s2 v2 t2। तो टोटल दूरी कितनी होगी? s1 प्लस s2। तो मैं लिख देता हूँ v1 t1 प्लस v2 t2 अपान
नेट टाइम t1 प्लस t2 आंसर। टोटल डिस्टेंस पे मतलब एवरेज वेलोसिटी पे या एवरेज स्पीड निकलवाने के लिए जनरली ये दो क्वेश्चन बार बार हमसे पूछा जाता है। अब चलो देखते हैं तुम्हारे एग्जाम में कैसा सवाल आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन को कैसे तुम्हारे एग्जाम में करना है। सबके पास आई थिंक वो होगा। हाँ। सब लोगों ने बैच खरीदा है कि नहीं खरीदा है? जो लोग बैच नहीं खरीदे अब तक खरीद लें, है ना। कंटेंट में जाइए, फिजिक्स में जाइए, मोशन में जाइए, मोशन पे क्लिक करिए। चलिए इस सवाल को करिए। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रेन ट्रेवल्स सम डिस्टेंस विथ a speed 30 किलोमीटर पर आवर and returns with speed 45 किलोमीटर पर आवर, then average speed of train is। अब देखो ट्रेन क्या क्या, ए से बी गया, ए से बी गया, जाने में जो मान लो ए से बी की बीच की दूरी x मान लो अभी फिलहाल में, ए से बी गया कितने स्पीड से, v1 स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर से, लौटा कितने से 45 किलो, लौटते टाइम जो स्पीड थी v2 वो 45 किलोमीटर पर आवर थी। बात समझ रहे हो? अच्छा, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए एवरेज स्पीड कितना होगा। हमसे क्या पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया, एवरेज स्पीड पूछा गया। तो क्वेश्चन पढ़ लिए ना सारे लोग, क्वेश्चन पढ़ लिए ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि पॉइंट ए से एक ट्रेन चली पॉइंट बी पर 30 किलोमीटर पर आवर से और लौट के कितने से गई 45 किलोमीटर पर आवर से। बताइए एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा। तो एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला बड़ा काम की चीज है बहुत। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो मान लेते हैं ए से बी के बीच की दूरी जो है x है, तो टोटल डिस्टेंस होगा x जाने का और x आने का, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x अपान टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना होगा सर, यहां से यहां तक जाने का टाइम जो होगा कैसे पता करेंगे, ए से बी तक जाने का टाइम, तो हमें वेलोसिटी पता है और डिस्टेंस पता है, तो समय कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा t1 अगर मैं लिखूं यहां से तो x अपान 30 लिखूंगा। इसी तरीके से अगर मैं t2 लिखूं तो x अपान कितना लिखूंगा, x अपान 45 लिखूंगा। तो लिख दीजिए भाई x अपान 30 प्लस x अपान 45, x कॉमन करके काट दीजिए, इसमें से x बाहर निकालिए और यहां से भी x बाहर निकालिए। ऊपर क्या बचा 2 और यहाँ क्या बचा 1/30 प्लस 1/45, है ना, ये कट गया लाहौल भी लखपत। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो 45 दूना 90 होता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 30 तिहाई, अरे 90 ले लीजिए, 30 तिहाई 90 और 45 दूना 90, इसको ऊपर लेके जाइए तो 2 गुणे 90 अपान 5 है कि नहीं, 5 से कम 5 और 4 इधर गया है कि नहीं, 5 वाड़े 40, 32 आ गया, 32 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 36, 18 दूनी 36 होता है ना जी, तो 36 किलोमीटर पर आवर ये आ गया भाई साहब। जो वी एवरेज की फॉर्मूला, जो वी एवरेज आया वो आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, दैट इज आंसर। देखो आंसर भी होगा ऐसा, समझ में आया कि नहीं। अरे बड़ा लुल्ल सवाल था, 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब बड़ा लुल्ल सवाल था, सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं था। अगर सच में बोला जाए सवाल में कितना दम था, तो सर सवाल में कोई दम नहीं था, लुल्ल सवाल था, बहुत इजी सवाल था। चलिए
एक और सवाल एएमयू में द्वारा पूछा गया कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed of his trip is 20 kilometer per hour. On his return trip along the same route, his less than traffic and average speed is 30. ठीक है. Speed is 30. What is the average speed of Abdul? एकदम फिक्स सवाल है. देखो ध्यान समझो. अब्दुल जो है वाइल ड्राइविंग द स्कूल, ठीक है, अब्दुल जो है ए से मतलब यहां से स्कूल तक जाने में 20 किलोमीटर पर आवर ले रहा है, लेकिन रिटर्न करते टाइम स्कूल से अपने स्कूल से रिटर्न होते टाइम ज्यादा स्कूल से अब्दुल वाइल ड्राइविंग द स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट. जब वो सेम आ रहा है देयर इज लेस ट्रैफिक, कम ट्रैफिक थी तो ज्यादा तेज आ रहा था. कितने स्पीड से आ रहा था? 30 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था. तो बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो एवरेज वेलोसिटी बड़ा सिंपल तरीका है, इसको भी इसमें भी एवरेज स्पीड पूछा गया है निकालने के लिए. तो इसको निकाल के आप दिखाइए, इसको निकाल के दिखाइए. आंसर तो बड़ा सिंपल है, 2 गुणे 30 गुणे 20/50 होगा, है ना. 5 छके 30 और 6 दूना 12 दूना 24. आंसर मेरा आ गया 24. आपका कितना आ गया फटाक से बताइए. आप लोग कितना आ रहा है? बी. एग्जैक्टली. कैसे निकाला? वही फार्मूला. फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, पीछे वाला फॉर्मूला है ना, जो किस फॉर्म में आया था? 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 के फॉर्म में आया था. लेकिन ये फॉर्मूला मत ही याद रखिए तो अच्छा है ना. आप जो बेसिक फार्मूला है आप उसको याद रख लीजिए, उसी से निकल जाएगा. कितने लोगों को समझ में आया? क्या कह रहा हूं? अरे वो कुछ भी पूछेगा, अगर बेसिक फार्मूला याद है कि एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, तो कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं ना, है कि नहीं? अगर हमें बेसिक फार्मूला याद है तो चाहे जो पूछना हो पूछे, हम उसे निकाल सकते हैं. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़े. समझ में आ रहा है हर्ष? बहुत अच्छा से सर, ऐसा कभी पढ़ने नहीं किया. अरे कोई नहीं, टेंशन मतलब अब और अच्छे से पढ़ोगे. अच्छा, अब एक बात थोड़ा सा ना ग्राफ पे भी फोकस करना. वेलोसिटी का फार्मूला तुमने क्या बोला सर? डेल्टा एस अपन डेल्टा टाइम, है कि नहीं? लाइन का इक्वेशन होता है, कक्षा 10 में पढ़ा होगा, y बराबर mx प्लस सी. m को क्या बोलते हैं? स्लोप. और जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो यही होता है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, या इसको हम बोलते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1. ये फॉर्मूला कितने लोगों ने पढ़ा है? और स्लोप को बोलते हैं m बराबर tan थीटा. ये कितने लोगों ने पढ़ा है? स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोगों ने? इस सरल रेखा पढ़ा है? सरल रेखा हर्ष, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है? y बराबर mx प्लस सी, m इज इक्वल टू m को बोलते हैं स्लोप, या हिंदी में इसको बोला जाता है प्रवणता. क्या बोला जाता है? प्रवणता. तो m बराबर होता है tan थीटा. ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि अगर देखो किसी का भी इक्वेशन देख लो, अगर तुम मुझे किसी का इक्वेशन दिखाओ तो मैं उस इक्वेशन को देख के उसका मैं ग्राफ बना सकता हूं. इक्वेशन देख के क्या बना सकता हूं भाई साहब? ग्राफ बना सकता हूं. जैसे मान लो अभी हम आगे ग्राफ बनाना सीखेंगे, पर अभी मान लो हमको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो. कौन सा ग्राफ दिया हो? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ. वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो, या डिस्टेंस वर्सेस टाइम भी दे सकता है. तो उस केस में चाहे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दिया हो या डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो, उस केस में मान लेते हैं एक ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का,
this is time, and this is distance. इसका एक ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इसका ये जो स्लोप होगा, स्लोप m बराबर tan थीटा, वो किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में जो ग्राफ का जो स्लोप होगा tan थीटा, वो किसको बताएगा? तो tan थीटा अगर मुझे निकालना हो, तो मान लो यहां से यहां तक का अगर मुझे tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या लिखूंगा? tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? s के बराबर होगी, डेल्टा s के बराबर होगी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? डेल्टा t के बराबर होगी। तो m बराबर क्या होगा? tan थीटा दैट इज डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो ये जो tan थीटा है, जो स्लोप है, वो किसको बता रहा है? डेल्टा s अपॉन डेल्टा t किसकी वैल्यू होती है? वेलोसिटी की वैल्यू होती है ना, वेलोसिटी की वैल्यू होती है ना। मतलब फ्रॉम हियर आई कैन से दैट फ्रॉम हियर आई कैन से दैट, मैं क्या कह सकता हूं? आई कैन से दैट, बोलो मैं क्या कह सकता हूं? बोलो, द स्लोप ऑफ velocity, the slope of distance time curve, the slope of distance time curve will be velocity। कितने लोग को बात समझ में आ रहा है कि अगर डिस्टेंस, अरे तुम ही सोचो ना यार, स्लोप पता है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? सर स्लोप बराबर tan थीटा होता है, दैट इज tan थीटा का मतलब क्या हुआ? अगर इस ट्रायंगल को लूं तो tan थीटा क्या हुआ? चूंकि s है ना, ये टाइम, ये जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं s बढ़ रहा है, तो ये दूरी क्या है? डेल्टा s के बराबर है, ये दूरी कितना है? डेल्टा t के बराबर है। इस टाइम इंटरवल में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जो tan थीटा होगा वो डेल्टा s अपन डेल्टा t के बराबर होगा, और डेल्टा s अपन डेल्टा t जो होता है वो किसको दर्शाता है? बोलो, वेलोसिटी को दर्शाता है। और वैसे भी हमको पता है, वैसे भी हमको पता है कि वेलोसिटी बराबर होता है डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, और ये डेल्टा एस किसको दिखा रहा है? S2 माइनस S1 अपान T2 माइनस T1, और ये किसके इक्वलेंट में है? अगर इसको मैं y के जगह पे रखूं और इसको मैं x के जगह पे रखूं, तो ये किसके इक्वलेंट दिख रहा है? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये किसका फॉर्मूला है साहब? स्लोप का फॉर्मूला है। अब अगर तुम 12th में होते ना, तो इतना मगजमारी करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, और 10th में एक बात है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके स्लोप को बताता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। समझ रहे हो? आगे हम ds बाई dt डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस आगे 11th कक्षा 11th और 12th में। लेकिन अभी के लिए तुम्हें मैं समझाने के लिए तरीका लिया जिससे मैं समझा सकूं। तो जैसे देखो, अगर मान लेते हैं, हाँ बताओ हर्ष। यस हर्ष बोलो। जैसे अगर मैं मान लेता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व ऐसा है, ठीक है? अब तुम मुझे बताना, दिस इज 0,0, 4 पे 16 था, ठीक है? तो तुम t बराबर 4 सेकेंड पर जो डिस्प्लेसमेंट था वो 16 था। कैन यू टेल मी, कैन यू फाइंड वेलोसिटी हियर? वेलोसिटी हियर, क्या तुम वेलोसिटी यहां बता सकते हो? तो वेलोसिटी क्या होगा सर? वेलोसिटी जो होगा थीटा, tan थीटा के बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। tan थीटा क्या होगा सर? tan थीटा इस ट्रायंगल का tan थीटा होगा। ये कितना है? ये पूरा, ये 16 के बराबर होगा, और ये कितना है सर? 4 के बराबर है। तो परपेंडिकुलर अपान 4 दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। या दूसरे शब्दों में अगर सवाल देता कि सर
डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में एक लाइन है जो 30 डिग्री एंगल बनाते हुए जा रहा है, बताओ वेलोसिटी क्या होगा? हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी? हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी इन दिस केस? प्लीज टेल मी डियर हर्स। तो हाउ यू कैन फाइंड? तो बोलोगे सर वेलोसिटी बराबर होगा, वेलोसिटी बराबर होगा tan थीटा, tan 30 डिग्री, दैट इज tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है, दैट इज 1/√3 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो सवाल में कुछ भी पूछे, हमारे लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। समझ में आया आप लोग को? हर्ष जी समझ में आया है सवाल? अच्छा, तुमने अभी कौन सा कर्व देखा था? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व देखा था, और इसका जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है, जो tan थीटा होता है, जो m होता है, किसको बताता है? वेलोसिटी को बताता है ना? मतलब कहीं भी मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दिखेगी, मैं उससे वेलोसिटी निकाल दूंगा। ठीक, ठीक है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़े। इसी पॉइंट, अब इस पेज पे मैं आऊंगा, पेज नंबर 10 पे एक बार मुझे याद दिलाना, एक महत्वपूर्ण बात बतानी है तुमको, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिखो, हेडिंग डाल लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। चलिए लिखिए, सोचिए, नाम से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो मैं अपने बाइक से जा रहा हूं और सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, जैसे मान लेते हैं, पहले 1 सेकंड में मैं 4 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 4 मीटर चला, उसके अगले 1 सेकंड में फिर 4 मीटर ही चल रहा हूं, तो इस स्पीड को क्या बोलूंगा? इस स्पीड को या इस वेलोसिटी को मैं क्या बोलूंगा? ये यूनिफॉर्मली है या नॉन यूनिफॉर्म है? सर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं ए से चलना शुरू किया और 1 सेकंड में 2 मीटर चला, ठीक है, उसके अगले 1 सेकंड में 10 मीटर चला, उसके 1 सेकंड में मैं 15 मीटर चला, उसके अगले 1 सेकंड में मैं 4 मीटर चला, ये क्या यूनिफॉर्मली में जा रहा हूं या कभी तेज हो रहा हूं कभी धीरे हो रहा हूं? बोलो, मैं कभी तेज चल रहा हूं कभी धीरे चल रहा हूं? देखो यहां पे मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, यहां 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां 15 मीटर पर सेकेंड है, यहां 4 मीटर पर सेकेंड है। मतलब मैं यहां पहले धीरे था, फिर बाद में जाके पहले तेज, मैं धीरे से तेज गया, फिर धीरे हो गया। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्मली है। कैसा है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड। अच्छा एक बात देखना, एक चीज देखना, यूनिफॉर्म स्पीड में देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड बोला जाए तो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रहा। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जो चेंज नहीं होता हो। देखो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है ना? तो स्पीड, क्या कह रहे हो? टाइम चेंज हो रहा है कि नहीं यूनिफॉर्म अरे यूनिफॉर्म मोशन? तुम समझे नहीं। 1 सेकंड, पहले सेकंड में 4 चला, उसके अगले सेकंड में फिर 4 चला, मतलब ये दूसरा सेकंड हुआ, फिर उसके अगले सेकंड में 4 ही चला। मतलब ये
सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस चल रहा है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग दूरी चली जा रही है तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है कि नहीं? तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है मतलब स्पीड बढ़ रही है और घट रही है। तो सोचो स्पीड को बढ़ा कुछ तो होगा जो स्पीड को बढ़ा रहा होगा, जो स्पीड को घटा रहा होगा, है ना? कुछ तो होगा ना जो स्पीड को बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा। तो क्या चीज है जो लगेगी तो हम बोलेंगे कि स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है? उसके लिए नया टर्म दिया गया, एक्सेलरेशन। क्या टर्म दिया गया? एक्सेलरेशन। क्या दिया गया बेटा? एक्सेलरेशन। और इसी के कॉन्सेप्ट पे हमारी गाड़ियों में एक्सेलरेटर लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि एक्सेलरेटर क्या करता है? एक्सेलरेटर मतलब एक्सेलरेट कराओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है कि नहीं? उसको कम करोगे तो वेलोसिटी घट जाएगी। समझे एक्सेलरेटर और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट? हाँ या ना? तो चलो पहले लिख लो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एक एक पॉइंट लिखते चलो भाई। लिखो, if an object covers equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, is called uniform motion, is called uniform motion। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड या इस यूनिफॉर्म मोशन, जो लिखना हो लिख लो। ठीक है। इफ अ बॉडी, और नॉन यूनिफॉर्म में इफ अ बॉडी ऐसे लिख लो, बॉडी if the speed of body if the speed of body is changing with time, अगर बॉडी का स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, चेंजिंग विथ टाइम, देन बॉडी इज मूविंग, तो बॉडी क्या कर रहा है? इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है? यह स्पीड। आर गेटिंग में पॉइंट? तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? आपको इसका कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो चुका होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लीजिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है। This is A, this is B, this is C, this is D. This is 6, this is 100, this is 10, sorry, this is E, this is E, यहाँ पे पॉइंट डी है। ये है 14, ये है 12, ठीक है। और डी के कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो यहाँ पे बना दी मैंने, दैट इज 40, ये है 0, ठीक है। ये दिख रही है ग्राफ? ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को?
तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है, which part of graphs which part of graph saw that body is at rest? ये कौन सा पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कर्व है इन मीटर वर्सेस टाइम का कर्व है। लिखो पहला, which part of graph so that body is at rest? कौन से पार्ट में बॉडी रेस्ट पे है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, सवाल हमसे पूछा गया। तीसरा सवाल पूछा जा रहा है स्पीड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ मोशन, अलग अलग पार्ट में स्पीड बताइए। स्पीड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ मोशन। देखो मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, इससे बाहर का सवाल एएमयू कुछ नहीं पूछेगा, ये मैं ठोक के बोल रहा हूँ, ठोक के। हाँ, एक दो सवाल अलग से आ गए, दो चार सवाल अलग से आ गए फिजिक्स में, तो उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं ठोक के बोल रहा हूँ मैं जितने क्वेश्चंस कराऊंगा अगर तुमने उसको अच्छे से कर लिया तो ना तो एएमयू का एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचेगा और ना ही एएमयू में इससे कोई अलग सवाल आने वाला है। ठोक के बोल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन आएगा, डिट्टो क्वेश्चन आएगा, डेटा चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट 100% सेम होगा। समझे? सॉल्यूशन, विच पार्ट ऑफ ग्राफ शो दैट बॉडी इज एट रेस्ट, इसमें से कौन से पार्ट में बॉडी रेस्ट पे है, पहला सवाल। तो पहले सवाल का आंसर क्या होगा, बोलिए भाई हर्ष जी, पहले सवाल का आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली देखो टाइम बढ़ रहा है, 0 से 6 तक टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ा, हमारा डिस्टेंस क्या है, ऊपर गया, हम ऊपर गए, लेकिन 6 से 10 तक डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। देखो बी पे भी 100 पे था, सी पे भी 100 पे है, या दूसरे शब्दों में बोले तो देखो इसका ग्राफ, इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, थीटा एंगल पॉजिटिव है। इसका स्लोप क्या है, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब समझते क्या हो, एंगल, स्लोप मतलब क्या होता है, अगर ये लाइन है इसका स्लोप कितना होगा, तो एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, एंगल मेड बाय लाइन विथ किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन कितना एंगल बना रहा है वो उसका स्लोप कहलाता है। तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये तो दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है बेटा, 0। तो अगर यहां मैं बोलूं, यहां मैं स्लोप 0 अगर बोलूं तो स्लोप मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी तो 0 होगा। तो इसका मतलब बी और सी में अगर वेलोसिटी 0 है, अगर वेलोसिटी 0 है तो बॉडी रेस्ट पे है कि नहीं है, बॉडी के रेस्ट पे होने का मतलब उसका वेलोसिटी या उसका स्पीड 0 होना होता है, तो ये बॉडी रेस्ट पे है। ठीक, पहला। दूसरा समझ रहे हो ना, एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड में एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड का फार्मूला बताओ, वी एवरेज बराबर होता है एग्जैक्टली टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। कितना दूरी चला है 10 सेकंड में, यहां 10 सेकंड में कितना दूरी चला है, तो कितना दूरी चला है सर, 100 चला है, क्योंकि 0 से 100 में, 0 से 6 में 100 चला, उसके बाद रुक गया, तो 10 सेकंड तक में कितनी दूरी, कितना दूरी कवर्ड हुआ है, तो सर 100 कवर्ड हुआ है, तो 100 बटा 10 बराबर 10। बढ़िया, आ गया ना 18 मीटर पर सेकंड।
लास्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ मोशन में, मतलब ए से बी में क्या वेलोसिटी है या स्पीड है, बी से सी में क्या स्पीड है, और सी से डी में सी से ई में क्या स्पीड है। तो देखो जो सी से डी में स्पीड होगा वही डी से ई में होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस पूरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक ही होगा ना, लाइन एक है तो स्लोप भी एक होगा ना। तो चलो बी से सी में तो ये जो यहाँ पे जो स्पीड होगा ना, बी से सी में जो स्पीड होगा वो तो जीरो होगा, उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए पता करना पड़ेगा तो इसका स्पीड कैसे मिलेगा। तो एक कौन सा कर्व है साहब, ये डिस्टेंस टाइम कर्व है। तो डिस्टेंस टाइम कर्व में जो स्लोप होगा, जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा, वो किसको बताएगा, स्पीड को बताएगा या वेलोसिटी को बताएगा। तो स्पीड कितना होगा, tan थीटा की वैल्यू निकालो, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर होगा 100, बेस होगा 6, तो हो जाएगा 50/3। ठीक है, बढ़िया, बढ़िया कि नहीं। अच्छा इसमें अगर निकालना हो तो देखो हमारा हमारा समझना, हर्ष इसमें समझना, हमारा स्लोप तो ये, स्लोप मतलब क्या होता है, एंगल मेड बाय द एक्सिस विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल लाइन का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के द्वारा। मान लेते हैं अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको देखो ये दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, तो मैं लिखूंगा tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 100 अपान बेस कितना है 10 और 14, तो ये 4, दैट इज 25। ठीक है, tan 180 माइनस थीटा कितना होगा सर, ये माइनस tan थीटा के बराबर होगा, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 25, तो tan थीटा की वैल्यू जो होगी -25 होगी, और यही हमारा वेलोसिटी है। क्यों, tan थीटा को तो हम वेलोसिटी मानते हैं, tan थीटा को ही तो वेलोसिटी मानते हैं, तो इसका जो स्लोप होगा वही वेलोसिटी होगा। तुम लोग को समझ में आ रहा है। और ये वेलोसिटी निगेटिव होनी भी चाहिए। क्यों, देखो ये चूंकि पॉजिटिव डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो पॉजिटिव वेलोसिटी, ये निगेटिव डिस्टेंस कवर कर रहा है तो निगेटिव वेलोसिटी। लेकिन अगर स्पीड पूछा जाता तब क्या होता, स्पीड पूछा जाता तब क्या होता, तो स्पीड जो होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड होगा। आंसर क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है बच्चा पार्टी, गाइस क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, बताइए बताइए फटाक से बताइए। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड से रिलेटेड कोई सा भी कॉन्सेप्ट छूटा क्या, 100% गारंटी चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। मेरे नोट्स के सवाल कर लो, ना तो एएमयू वाले बाहर से कोई ज्यादा पेपर बनाने वाले हैं, ना जामिया वाले, ना सीएचएस वाले, एकदम बढ़िया से कायदे के साथ करते हुए चलिए, बिल्कुल गड़बड़ कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हो हर्ष, बच्चा पार्टी आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ ठीक है, तो आज यहीं बंद करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे, एक्सेलरेशन और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। 4-5 लेक्चर में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, और बहुत अच्छे से समाप्त हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, मतलब सवाल आपको दमदार, मतलब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हाँ नोट्स कैसे बनाए सर, आप ये भेजते नहीं है तो। अच्छा भेज दूंगा, आज दोनों का भेज दूंगा। ठीक है, ओके।